ओके। जब हम लोग बात करते हैं पेयरिंग कनेक्शंस की, तो पेयरिंग कनेक्शंस में क्या रहता है कि आप दो वीपीसी बनाते हो और दोनों वीपीसी, ओके, आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था वीपीसी को कैसे बनाएंगे, ठीक है। अभी आज हम एक नया वीपीसी बनाएंगे, सेम ऐसे ही सबनेट बनाएंगे, राउटिंग टेबल बनाएंगे, ठीक है, इंटरनेट गेटवे बनाएंगे और उसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है। तो लेट्स कम लॉग इन टू योर कंसोल। हाँ, किसी के साथ भी, मतलब वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है यूएस में, तो आप इंडिया में वीपीसी नहीं बनाओगे। आप बना सकते हो लेकिन उसका फायदा नहीं होगा ना। आपका बिजनेस कहाँ पे है, मतलब यूएस में है तो आप यूएस में ही बनाओगे, राइट। तो हम्म, वो भी सेम वीपीसी टू वीपीसी होगा। अगर मान लो यूएस में भी आपका, हाँ, इन दोनों को इंटरलिंक किया जा सकता है सिंपली। अगर आपका थर्ड वीपीसी तो आपको तब बनाना है अगर आपको खुद का रेंज सब कुछ देना है, ओके। जैसे अभी मान लो कि कंपनी मेरी है तो मैं एक नया वीपीसी यहाँ बनाने जा रहा हूँ, तो ये सेम नॉर्थ वर्जीनिया में भी बन सकता है लेकिन दे विल नॉट टॉक टू ईच अदर, ठीक है। जैसे हमने ये एक्सा वीपीसी बनाया था लास्ट टाइम, अभी ऐसा मैं एक और वीपीसी बना देता हूँ, ठीक है। तो वो वीपीसी अगर मुझे चाहिए तो हम कैसे बना सकते हैं। क्रिएट वीपीसी, हाँ, वही है। अभी मैं मान लो एक और वीपीसी बना रहा हूँ एक्सा के साथ, मान लो इसका नाम मैंने रख दिया फ्लावर वीपीसी, मतलब समझ लो ये एक कंपनी है फ्लावर करके, मैं नया बना रहा हूँ। अभी ये कंपनी का टोटल रेंज डिफरेंट है, ये है 172.16.0.0/16, इनकी रेंज ही आपस में डिफरेंट है, ठीक है ना। एंड क्रिएट कर दी। अभी ये सोचो कि हमने लास्ट टाइम एक वीपीसी जो बनाया था, ये वाला, ठीक है। अब इस वीपीसी के साथ एक और वीपीसी सेम ऐसे ही बनने जा रहा है, उसकी रेंज डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको, अब यहाँ पे ले लेते हैं इसको, ठीक है। हमने ये एक बना दिया वीपीसी। अभी सबनेट बनाते हैं इसी वीपीसी का, ठीक है। ऑलरेडी पुरानों के भी सबनेट बने हुए हैं, मैं यहाँ पे भी दो सबनेट बना देता हूँ। इसमें सबनेट में नाम था पब्लिक प्राइवेट, मैं इसको रेड और रेड एंड ग्रीन दे देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबनेट बना रहा हूँ, तो कौन से वीपीसी में बनाना है, फ्लावर वीपीसी। पहले सबनेट का नाम दे देता हूँ रेड सबनेट, और ये बनेगा 1A में, और उसका आईपी रेंज होगा 172.16.1.0/24, ठीक है। ये सबनेट उसमें से एक बना दिया। एक और बनाता हूँ सबनेट, ग्रीन सबनेट, ग्रीन सबनेट, ये बनेगा 1B में, और इसका नाम दे दिया, इसका रेंज दे दिया 172.16.2.0/24, ठीक है। दो सबनेट बन गए इस पर्टिकुलर वीपीसी में। सेम एक वीपीसी जो रेड होगा वो इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके एक्शन में जाता हूँ और इसको एडिट सबनेट सेटिंग, सबनेट सेटिंग में इसको ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस कर देता हूँ, ताकि जब भी ये सबनेट कोई सिलेक्ट करेगा तो उसको आईपी वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है, इस सबनेट को। तो मैंने एक यहाँ पे इसका नाम फॉर एग्जांपल हम मान लो
मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन सबनेट, नीचे कर देता हूँ रेड सबनेट। अभी ये रेड सबनेट इंटरनेट से कनेक्टेड है और इसको ऑटो असाइन हो जाएगा। तो इसके लिए एक पब्लिक राउटिंग टेबल बना देता हूँ, पब्लिक राउटिंग टेबल स्पेशली रेड सबनेट के लिए। तो राउटिंग टेबल में आके अगर आप देखते हो तो एक नया राउटिंग टेबल ऑलरेडी बन चुका है। किसके लिए? फ्लावर वीपीसी के लिए। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, तो इसका दे देता हूं फ्लावर डिफॉल्ट राउटिंग टेबल। ये डिफॉल्ट दे दिया, जो बाय डिफॉल्ट बना। एक नया राउटिंग टेबल क्रिएट करता हूं, रेड राउटिंग टेबल। जब मैं लिख देता हूं रेड राउटिंग टेबल, रेड फ्लावर राउटिंग टेबल वीपीसी फ्लावर, और क्रिएट कर दिया। अभी ये मैंने इसलिए क्रिएट किया है, ये वाला जो अभी क्रिएट किया है रेड, ये इसलिए क्रिएट किया है ताकि ये इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट कर सके और इसकी कनेक्टिविटी टोटली सिर्फ यही इंटरनेट पे जाए और कोई ना जाए। ठीक है, ये ग्रीन सबनेट मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहेगा, ये सिर्फ लोकली कनेक्ट रहेगा ऐसे। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये इंटरनेट पे ट्रैफिक अभी नहीं चल सकता क्योंकि मैंने इंटरनेट गेटवे नहीं बनाया। तो लेट मी क्रिएट ए इंटरनेट गेटवे। तो एक नया इंटरनेट गेटवे क्रिएट करने जा रहा हूँ, फ्लावर इंटर IGW इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर दो। अभी ये इंटरनेट गेटवे अटैच करना है वीपीसी से। हमारे पास एक ही वीपीसी आएगा क्योंकि यही अटैच नहीं है। एक इंटरनेट गेटवे एक ही वीपीसी से अटैच हो सकता है, मतलब आप मल्टीपल से अटैच नहीं कर सकते। तो अटैच कर दिया। तो अभी इंटरनेट गेटवे भी हो गया, राउटिंग टेबल भी हो गया, सबनेट भी हो गया। ठीक है ना? हर वीपीएन, वीपीएन का क्यों, वीपीसी का? हाँ, राइट। विदाउट इंटरनेट गेटवे योर ट्रैफिक विल नॉट गो आउटसाइड। ठीक है, अभी यहाँ मैं इसके राउटिंग टेबल में देता हूँ जो हमने अभी बनाया था। जो यहाँ पे देखो, हमने जो रेड राउटिंग टेबल मैंने उसका बनाया था, रेड फ्लावर राउटिंग टेबल, उसके राउट्स में आओ, एडिट करो, और यहाँ पे एक राउट डालो कि मैं ट्रैफिक जो भी बाहर भेजनी है 0.0.0 कोई भी ट्रैफिक हो, वो कहाँ जानी चाहिए? इंटरनेट गेटवे पे। तो ये गेटवे आ गया। अभी सेव कर दो। अभी सिंपल है, इस सबनेट में कोई भी आप वीएम क्रिएट करते हो, कोई भी सर्वर क्रिएट करते हो, यहाँ पे ग्रीन में मान लो यहाँ पे ये तुम्हारा है पेमेंट एप्लीकेशन, तो ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेगी। बट सेम अगर कोई यहाँ पे बनता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा वेब सर्वर है, तो यही इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है। तो लेट मी क्रिएट 2 न्यू वीएम्स। तो हम लोग करते हैं लॉन्च इंस्टेंस। पहला मैं क्रिएट करता हूं अपना फ्लावर वीपीसी में, रेड में, ऐड स्टोरेज, टैग्स, नेम, इसको मैं नाम दे देता हूं वेब सर्वर। सिक्योरिटी ग्रुप देखो, इसमें नया बनाना पड़ेगा, पुराना कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं आएगा क्योंकि वीपीसी नया बनाया है हमने। तो मैं लिखता हूँ फ्लावर सिक्योरिटी ग्रुप, फ्लावर रेड सिक्योरिटी ग्रुप। रेड में इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो मैं इसमें एक काम भी करता हूँ, आईसीएमपी मैं अनेबल कर रहा हूँ। आईसीएमपी इसलिए ताकि वो पिंग कनेक्शंस वर्क कर सके, मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है, रिव्यू लॉन्च की पेयर तो मैं कोई भी उठा सकता हूँ, माई कीज
एंड लॉन्च हो गया। दूसरा इंस्टेंस मैं क्रिएट करता हूँ ग्रीन सबनेट में, जिसका नाम होगा मेरी पेमेंट एप्लीकेशन। ग्रीन स्टोरेज, यहाँ पे नाम देता हूँ पेमेंट ऐप। सिक्योरिटी ग्रुप, एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना देता हूँ, ग्रीन सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे भी एसएसएच और सिर्फ आईसीएमपी अनेबल कर देता हूँ। ओके, तो पहले सर्वर वेब सर्वर के ऊपर मैं अभी क्रिएट करना शुरू करता हूँ। लॉगिन करते हैं। ओके, सो लेट मी ट्राई if it is working. cd downloads clear. Let me try, is it working or not? It is not working, so there is something we missed. Let's check. So in routing table, flower, red flower routing table, let's check in routes. It's connecting to internet. Yes, so no subnet is part of this new, so I have to add, I have to add red subnet should part of this new associated routing table. Now we can check. Yes, it's working. Okay, any question till now? अभी दूसरा वीएम मैं यहां से पिंग करके देखता हूँ, दूसरा वीएम जो हमने अभी बनाया पेमेंट ऐप। पेमेंट ऐप पे देखो पब्लिक आईपी नहीं है, तो ये सिर्फ लॉगिन होगा इस आईपी के थ्रू। यहां से पिंग करके देख लेते हैं, ये चल रहा है। इट मींस अगर मैं अपने फर्स्ट इस मशीन पे लॉगिन करूं, वेब सर्वर पे, वेब सर्वर से लॉगिन करके मैं पेमेंट एप्लीकेशन पे यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ। तो लेट्स ट्राई। तो पहले मैं इस सर्वर पे अपनी कीज को कॉपी कर दूं जो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कीज कॉपी। अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ फर्स्ट मशीन पे। तो कौन सी मशीन पे लॉगिन कर रहा हूँ, पहले मैं अपने इस वेब सर्वर पे। लेट्स ट्राई। यस, वेब सर्वर पे लॉगिन हो गया। यहाँ पे ये कीज भी आ गई मेरी, माई कीज। यहाँ पे से मैं लॉगिन करता हूँ अपने इस पेमेंट सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स मेक इट बिग। तो इस पेमेंट सर्वर पे मैं इस पे लॉगिन करने जा रहा हूँ। तो इसको मैं ग्रीन बना दिया। तो कनेक्ट करता हूँ पेमेंट के साथ, कॉपी किया। अभी देखोगे तो इसमें सिर्फ प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी नहीं है। तो ये सिर्फ प्राइवेट टू प्राइवेट ही कनेक्ट हो रहा है। तो देखो, हो गया ये भी। तो अभी ये सबनेट भी मेरा पूरा वीपीसी बन गया। अभी ये दो अलग वीपीसी हो गए, एक इस साइड हो गया फ्लावर,
और एक मेरा एक्सा वीपीसी हो गया। अभी मैं दो वीएम एक्सा वीपीसी में पिछली बार की तरह क्रिएट करता हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम क्रिएट किए थे। मैंने वो डिलीट कर दिया था, अभी मैं नया क्रिएट कर देता हूँ। तो ये वेब सर्वर और पेमेंट ऐप इधर हो गया। अभी मैं लॉन्च करता हूँ। मैं यहाँ पे अभी चूज करता हूँ एक्सा। एक्सा में एक पब्लिक सबनेट था, एक प्राइवेट सबनेट था, तो मैं पब्लिक सबनेट में पहले क्रिएट करता हूँ। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ, नेम एक्सा पब्लिक वीएम, कुछ भी नाम दे दो। सिक्योरिटी ग्रुप हमने उस दिन बनाया था इसमें, पब्लिक सिक्योरिटी ग्रुप, उसमें एचटीटीपी और एसएसएच पहले ही अनेबल्ड है और आईसीएमपी अनेबल्ड है। लॉन्च। तो एक मेरा पब्लिक यहाँ से क्रिएट हो गया, लैंडिंग। तो मैं इसका वेट करता हूँ, देखता हूँ पब्लिक आईपी इसको कौन सा मिलता है। देखो वो आईपी मिल गया। अगर आप ट्राई करना चाहे तो आप इसको नए टर्मिनल से मैं ट्राई कर लेता हूँ। SSH-I my keys EC2-user at the rate that IP address, try। अभी पेंडिंग स्टेट में है। ओके, तो यहाँ से लॉगिन हो गया मेरा फर्स्ट पे 10.0.1.62 ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं इसको दूसरे को एक्सेस करने की कोशिश करूं, मान लो यहाँ वाला 172.16 104 और 2.129, लेट्स ट्राई। पिंग 172.16.1. I think 104। क्या है 104? तो मैं ट्राई करता हूँ, देखिए नहीं पिंग हो रहा। दूसरा, ये मशीन है 172.16 2.29 2.29, ये भी यहाँ से नहीं चल रही। तो मैं क्या करता हूँ अभी, कोई बात नहीं, मैं उसके दूसरे सबनेट में भी एक वीएम क्रिएट करता हूँ। तो मैं इसका एक्सा वीपीसी इसके प्राइवेट सबनेट में अभी एक नया वीएम क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे देखोगे तो क्या हमने क्या बनाया कि ये पेमेंट ऐप, ये वेब सर्वर। अभी ये हमने बनाया था फ्लावर वीपीसी।
अभी अपने वाले में जो हमने अभी बनाया था पब्लिक एंड प्राइवेट, उसमें हमने एक एक वीएम दोनों में बना दिया। अभी उनकी कनेक्टिविटी देखनी है कि कैसे होगी। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते अभी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये प्राइवेट वीएम, इसको लेते हैं, कनेक्ट करते हैं अभी। इसमें देखो सिर्फ प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी नहीं है। तो ये कहाँ से कनेक्ट होगा, मेरे एक इंस्टेंस जिससे मैं लॉगिन करता हूँ अपने पब्लिक इंस्टेंस से, वहां से इंटरनली उस पे दूसरे पे लॉगिन करूंगा। यहाँ से मैं SSH करता हूँ, तो ये लॉगिन हो गया 10.0.2.117 पे। तो ये मेरा प्राइवेट इंस्टेंस है। दूसरी साइड पे मेरा ये पेमेंट एप्लीकेशन है, जहाँ पे ये 172 रेंज में है। अगर मैं 172 रेंज को यहाँ से पिंग करूँ, पिंग 172.16.2.29, राइट, 2.29, लेट्स ट्राई। ये नहीं चल रहा है। सेम वे वहां से मैं इसको करता हूं 10.0.2.117, पिंग 10.0.2.117, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे। तो यहां से हमारा शुरू होता है कि हमारे पास दो वीपीसी तो हैं, दो कंपनियां हमने एक्वायर कर ली, इसे कनेक्ट कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है वीपीसी में, वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन, पेयरिंग। तो एक क्रिएट करो पेयरिंग कनेक्शन, मींस यहां पे हमें बनाना है एक्सा फ्लावर पेयरिंग, कोई भी नाम दे रहा हूं यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे वो पूछता है सिलेक्ट द लोकल वीपीसी टू पेयर विद द, कि यहाँ पे लोकल वीपीसी कौन सा होगा, मैंने दे दिया एक्सा। ठीक है, तो जिसको मुझे करना है, तो वो सेम अकाउंट में है। फॉर एग्जांपल अकाउंट भी डिफरेंट है, आपका और मेरा है, तो यहाँ पे हम अकाउंट आईडी भी दे सकते हैं। हमारे कंडीशन में तो सेम अकाउंट है, बट फॉर एग्जांपल आपका और मेरा अकाउंट डिफरेंट है, हम दोनों अपना अपना वीपीसी बनाते हैं और कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दो डिफरेंट अकाउंट्स का नाम भी आप दे सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, सेम रीजन में है और डिफरेंट रीजन में है, वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कि मान लो सेम रीजन में है तो ठीक है, अगर मान लो दूसरा रीजन है तो यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी मेरा टारगेट वीपीसी दूसरा कौन सा है, मतलब एक्सा मेरा रिक्वेस्ट भेजेगा, दूसरी जगह होगा पावर फ्लावर वीपीसी, तो इसके साथ फ्लावर के साथ कनेक्ट करना है। तो कनेक्शन क्रिएट कीजिए। जैसे कनेक्शन क्रिएट होगा वो अपने आप एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहता है यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस पेयरिंग। अभी मैं, मेरे पास मेरे अकाउंट में दोनों है, स्टेटस देखो पेंडिंग है, तो अभी तक मैंने रिक्वेस्ट भेज दी लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुई, तो उसको लिए क्या करना है, एक्शन एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। अभी आपस में एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी और कनेक्शन एक्टिव हो गया। अभी देखो ये चल रहा है, नहीं चल रहा, मतलब कनेक्शन मैंने बना दिया लेकिन अभी तक भी कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने ये तो बता दिया कि ये कनेक्शन बना दो इन दोनों के बीच में, बना दिया, बट इस राउटिंग को नहीं बताया कि यहाँ पे कब भेजना है ट्रैफिक, और इधर की राउटिंग को नहीं बताया कि इधर कब भेजना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के राउटिंग टेबल में हमें जाना पड़ेगा। मैं इसके एक्सा के डिफॉल्ट राउटिंग टेबल पे जाता हूँ, राउट्स, और यहाँ उसको बताता हूँ, एडिट करता हूँ और एक राउट ऐड करता हूँ। उसमें लिख देता हूँ कि अगर कोई ट्रैफिक 172.16.2 कर देता हूँ, या जीरो भी कर दूं तो अब मेरी मर्जी है, मैं चलो 0.0/16 पे अगर जाना चाहे तो कैसे जाएगी।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ वीपीसी पेयरिंग के थ्रू जाएगी, पेयरिंग में कनेक्शन आ जाएगा और सेव हो जाएगा। अभी मैंने टेस्ट करता हूँ, चला? नहीं चला। देखो अभी क्यों नहीं चला ये? क्योंकि मैंने एक्सा को ये तो बोल दिया कि भाई इधर से उधर ट्रैफिक भेज दो, पर उधर से इधर वापस नहीं आएगी, क्योंकि मैंने दूसरी साइड राउटिंग नहीं दी है अभी। तो फिर मैं क्या करता हूँ, दूसरे साइड फ्लावर के भी डिफॉल्ट राउटिंग टेबल पे जाता हूँ। ठीक है, वहां पे भी राउटिंग में जाओ और एडिट करो। यहाँ पे लिख देता हूँ ये रेंज है 172, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 10.0.0.0/16। अगर यहाँ पे कोई ट्रैफिक जाना चाहती है ठीक है, फ्लावर की तरफ से, वो भी वीपीसी पेयरिंग चूज करे और भेज दे। अभी चेक करते हैं, देखो ट्रैफिक चलनी शुरू हो गई दोनों तरफ। अभी ये हो गया कि मैं किसी साइड से भी मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसे सर्च करने की कोशिश करूं, ये चलेगा, पूछेगा ये यूजर नेम पासवर्ड, तो वो कीज ढूंढेगा। कीज नहीं मैंने डाली है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये डाल दिया कि पेयरिंग कनेक्शन कैसे होता है। अभी ये दोनों जो दो डिफरेंट वीपीसीज हैं, दे आर एबल टू टॉक टू ईच अदर। एनी डाउट ऑन दिस? मनजिंदर, मनजिंदर, यू आर लिसनिंग? ओके, ओके। तो अभी ये क्या है कि दोनों जो हैं वीपीसीज, वो आपस में बात करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, इसके थोड़े एडवांस टॉपिक और रहेंगे, ट्रांजिट गेटवे और सॉरी ट्रांजिट वीपीसी। ठीक है, क्या होता है, और कुछ और हम वो थ्रेटिकल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि यहां तक आप कंप्लीट कर लो पहले। आप अंडरस्टैंड कर लो वीपीसी कैसे बनाना है, वीपीसी में सबनेट, राउटिंग टेबल और इंटरनेट गेटवे। फिर दूसरा वीपीसी बना के सेम चीजें करके वीपीसी पेयरिंग कैसे करना है, तो ये चीजें आपको करना है। क्लियर? ओके। अभी रिसेंटली इन्होंने काफी नई चीजें भी इसमें इंट्रोड्यूस की हैं। जैसे पहले ये डीएनएस फायरवॉल वगैरह नहीं थी, ये रीचेबिलिटी एनालाइजर नहीं था कि ट्रैफिक कहाँ जा रही है, तो पूरा नेटवर्क ट्रैफिक भी ऐड कर सकते हो इसमें। मैं आई हर्ड अबाउट, आई नेवर यूज्ड, बट इन्होंने ये नया एनालाइजर पाथ करके क्रिएट किया है, रीचेबिलिटी एनालाइजर। ओके, तो यहाँ तक। सो वंस इट इज डन, एनी क्वेश्चन बिफोर आई डिलीट? ओके, तो पेयरिंग कनेक्शन पहले आपको डिलीट करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा S3। ठीक है, वीबीसी के बाद। तो लेट्स स्टार्ट विद द S3।